कई शहर में ऐसी गैस छोड़ दी जाती है जो कि इंसानों की जान का खतरा बन गई थी। आखिर ऐसा कैसे होता है, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम लियंग नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि 25 साल का जवान हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई भी काम नहीं था। इसलिए वो अपने पेरेंट्स के घर पर ही रहा करता था। और ये अपने कॉलेज के दिनों में ना एक बहुत ही अच्छा क्लाइंबिंग ग्रुप का लीडर हुआ करता था और इसी चीज में उसने काफी सारे टूर्नामेंट्स भी जीते थे। हालांकि इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद उसे नौकरी पाना एक चैलेंजिंग लग रहा था। वो यहाँ पर जो भी जॉब के लिए अप्लाई करता ना, उसे रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ रहा था। उसका नेफ्यू और उसकी बहन उसे हमेशा यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी जॉब कहीं भी नहीं लग सकती, जिस बात का उसे काफी ज्यादा बुरा लगता था। खैर, अब उसकी माँ का 78th बर्थडे होता है और इस बर्थडे को ली और उसकी बहन काफी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे। ली अपनी बहन से कहता है कि हम क्लाउड गार्डन नाम के 5 स्टार होटल में उनका बर्थडे क्यों ना मनाए। ये प्लान उसकी बहन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसलिए जब अगले दिन उसकी मॉम का बर्थडे होता है ना, तो वो लोग क्लाउड गार्डन नाम के वही होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके और भी काफी सारे रिलेटिव्स आए होते हैं, जो कि यहाँ पर ली की जॉब ना होने की वजह से सारे ही कोई ना कोई तरीके से उसे टोंट मार रहे थे। ये बातें ली को अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन वो इसे इग्नोर कर रहा था। दरअसल यहाँ पर ली किसी और को ही ढूंढ रहा था। तभी वहां पर एक वेट्रेस आती है जिसे देखकर ली बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ असल ये वेट्रेस का नाम यूई था, जो कि किसी समय पर ली के क्लास में ही पढ़ा करती थी। यहाँ पर वो ली की तरह ही एक क्लाइंबर थी और पिछले 5 साल में इन दोनों में कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। यहाँ पर ली था ना, वो यूई को बहुत पसंद करता था और यही वजह होती है कि उसने बहन को अपनी माँ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इसी होटल के बारे में बताया, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि यूई यहीं पर काम करती है। यहाँ पर यूई को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि काफी देर से वो उसे ही ढूंढ रहा था। यूई भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर बात करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बात करते हुए यूई उससे पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो उसे झूठ बोल देता है कि मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। दरअसल वो यूई को सच बताना नहीं चाहता था कि वो बेरोजगार है। खैर, अब यहाँ पर यूई का बॉस उसे अपने पास बुलाता है, जो कि हमेशा से यूई के साथ फ्लर्टिंग किया करता था, लेकिन यूई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन ये होटल उसके ही पापा की थी, इसलिए यूई उसके अगेंस्ट नहीं जा पाती थी, क्योंकि अगर उसने उसकी बात को टाला तो शायद उसे अपने जॉब से ही हाथ धोना पड़ सकता था। वहीं अगले सीन में हम शहर के बीचों बीच एक ट्रक को रुकते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है। उसके बाहर आते ही ट्रक के सारे बल्ब को खोल देता है, जिससे जहरीली गैस बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे ये गैस पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती है। ये गैस की चपेट में जो कोई भी आ रहा था, उसका दम घुटना शुरू हो रहा था। इसलिए अब शहर के सारे ही लोग मारे जाने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर एक जलती हुई गाड़ी उस होटल से आकर टकरा जाती है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर ली जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ सेलिब्रेशन कर रहा था, वो बाहर के हालातों से बिल्कुल ही अनजान था। वो भी डर जाता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है और ये देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। साथ ही वहां पर गैस जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे थे ना, वो तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर यूही सभी लोगों से कहती है कि हमें होटल के ऊपर के कमरों की तरफ जाना चाहिए। अब सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन ली देखता है कि उसकी बड़ी बहन जो कि अंदर आने में लेट हो गई थी, वो सामने कार में बैठी होती है। वो अपनी बहन से कहता है कि जल्दी इस तरफ आ जाओ। अब उसकी बहन थी ना, वो उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो गिर जाती है और जहरीली गैस की चपेट में आ जाती है। यहाँ पर दरअसल वो याददाश्त खोने लग गई थी। अब ली अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी सांसें रोककर उसके पास जाता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर होटल के अंदर ले आता है। हालांकि उसकी बहन की जान तो बच जाती है, लेकिन उसे सांस लेने में अभी भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि एम्बुलेंस की सारी सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई है और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही काम कर रहे हैं। अब इसके बाद वो यूई के साथ पूरे शहर को देखता है, जहां पर वो जहरीली गैस सभी कोहरे की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी और अब वो ऊपर की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। यही सभी लोगों से कहता है कि हमें किसी तरह बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, लेकिन उसकी बहन की हालत ऐसी नहीं थी। अब ली पर्दों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है और अपनी बहन को अपने साथियों की मदद से ऊपर ले जाता है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि जो दरवाजा था ना, वो तो लॉक है और दरवाजे की जो चाबी थी ना, वो तो नीचे रिसेप्शन पर रखी हुई थी। लेकिन जब ये लोग ऊपर से नीचे देखते हैं ना, तो रिसेप्शन पूरी तरीके से गैस से भर चुका था, जिसका मतलब ये था कि वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर था। इसके लिए अब ये लोग नीचे के फ्लोर पर जाते हैं, जहां पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि ये जहरीली
जहरीली गैस पूरे शहर में फैल चुकी है और अगर तुम्हारे पास इस तरीके का मास्क है तो तुम उसका इस्तेमाल कर अपनी जान बचा सकते हो। अगर तुम किसी तरह गैस की चपेट में आ गए हो तो धीरे धीरे सांस लेना, क्योंकि ऐसा करने से इंसान की जान 15 मिनट तक बचाई जा सकती है। इन लोगों के पास तो 3 ही मास्क मौजूद थे, इसलिए ये इन लोगों को सबसे पहले रिसेप्शन पर जाना होगा ताकि चाबी लेकर वो लोग छत का दरवाजा खोल सके और इसी से इनकी जान बचाई जा सकती है। ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी वो देखता है कि इनकी बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है। अगर किसी तरह वो सामने की बिल्डिंग पर पहुंच जाए और वहां से चढ़कर अपनी बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर दरवाजा खोल दे तो ये लोग बच सकते हैं। इसलिए वो सामने की बिल्डिंग पर जाने के लिए वहां की जो बिल्डिंग थी ना उसके ग्लास को तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को रस्सी से बांधने लगता है। दरअसल इस चीज में वो मास्टर था, क्योंकि अपनी कॉलेज में वो रॉक क्लाइंबर जो हुआ करता था, यहाँ पर वो सारे ही पैतरे जानता था। हालांकि उसकी फैमिली उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये काम में काफी ज्यादा रिस्क था, वो मर भी सकता था। लेकिन ली को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इसके बाद वो अपने लॉन्ग जंप लगाने की कोशिश करता है और उसकी किस्मत यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो अपने सामने के एक पाइप को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रस्सी के दूसरे सिरे को एक जगह पर बांधकर बिल्डिंग का जो खांचों पे था ना उसे पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसका कजिन भी होता है, जो कि उसे ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो यहाँ पर उसकी मोबाइल से वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था और अब ली जो था ना वो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा था। उसकी रस्सी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि उसे अपनी बॉडी की रस्सी को खोलकर ऊपर जाना होगा और ये वो करना बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन वो भी उसकी परवाह नहीं करता और अपने शरीर की रस्सी खोल देता है और अब वो बिना किसी सेफ्टी की चिंता किए हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। वो जल्दी ही ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर होटल में था ना वो शेर के मुंह का एक स्टैचू बना हुआ था, वो उसे पकड़ लेता है और अपने आप को खींचकर छत के ऊपर जाना चलता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन ली जानता था कि उसके एक कदम से कई सारे लोगों की जानें बच सकती है। इसलिए वो पूरी हिम्मत करके छत पर पहुंच जाता है। फिर वो बाहर से दरवाजा खोल देता है और सब लोग छत पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें बचने की उम्मीद काफी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आकर उन्हें रेस्क्यू कर सकते थे। अब ये सभी लोग अपने फोन की टॉर्च को ऑन करके रेस्क्यू टीम को अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊपर से उन्हें देखना आसान काम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर यूई सबको सजेशन देती है कि हम इस तरीके से खड़ा होना कि हम एच की शेप बना सके, जिसका मतलब हम मोबाइल की टॉर्च को ऑन करेंगे और रेस्क्यू टीम को पता लग जाएगा कि हम यहाँ इस बिल्डिंग पर मौजूद है और हमें हेल्प की जरूरत है। दरअसल एच का मतलब हेल्प होता है और ये सभी लोग यूई की बात मानते हैं और ऐसा ही करते हैं। ये सभी लोग छत के ऊपर रेस्क्यू टीम का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आता, क्योंकि इनकी मोबाइल की लाइट थी ना वो इतनी ज्यादा तेज नहीं थी कि उनको ऊपर से देखा जा सके। अब यहाँ पर यूई थी ना वो इसे ये बात का एहसास जल्दी ही हो जाता है, तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो होटल के नीचे वाले कमरे में जाती है और यहाँ पर जो होटल की होर्डिंग होती है ना उसे ब्लिंक करवाना शुरू कर देती है, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर को पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हुए हैं। अब जल्दी ही हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के रूफ टॉप तक आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे भेजाया जाता है। यहाँ पर एक एक करके सभी लोग अंदर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब ली और यूई की बारी आती है ना तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाते। हेलीकॉप्टर बाकी सभी लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ली और यूई थी ना वो यहाँ पर फंस चुके थे। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतजार करना होगा और गैस धीरे धीरे ऊपर भी आने लग गई थी। यहाँ पर वो लोग रुक नहीं सकते थे, इसलिए इनके पास जो मास्क होते हैं ना वो उन्हें पहन लेते हैं और इनके पास जितनी भी रस्सी बची हुई होती है ना वो उस रस्सी को अपने बैग में रख लेते हैं और यहाँ पर पूरी बॉडी को वो लोग कवर कर कर चले जाते हैं। ये गैस इतनी जहरीली थी कि उनकी बॉडी पर भी असर कर रही थी। अब ये लोग होटल के बाहर नीचे सड़क पर आ जाते हैं। यहाँ इधर उधर भागना शुरू करते हैं तो चारों ओर धुंध और गैस के अलावा कुछ भी नहीं था। ये एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन गैस वहां तक भी पहुंच गई थी। क्योंकि गैस का स्तर काफी ऊंचा हो चुका था, इसलिए उन्हें और भी ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाना होगा। इसलिए वो लोग दूसरी बिल्डिंग की छत पर भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी गैस पहुंच चुकी थी। इनका जो फिल्टर मास्क था ना वो भी अब एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर भी वो गैस धीरे धीरे पड़ रही थी। लेकिन इनके पास एक और मास्क बचा हुआ था। ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक और दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर से ये लोग और भी ऊपर जा सकते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि सामने की बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जो कि मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इसलिए ये लाइट उनकी तरफ एक एरो बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम को पता लग जाए कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है। जल्दी ही वहां पर एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि वो भी
ओवरलोड हो जाता है। यहाँ पर पास ही में एक गैस स्टेशन होता है ना, उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिससे गैस और भी तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। ये लोग देखते हैं कि सामने एक बहुत ही बड़ा टावर है, इसलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द उस टावर तक पहुंचना होगा। जिसके बाद ये लोग कोशिश करते लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पर एक जगह पर पहुंचते हैं तो ये लोग समझ गए थे कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा, उनका मरना तय है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के गले लगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। ये बात उन्होंने आज तक एक दूसरे से कभी नहीं कही थी। यहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है जो कि उन्हें शूट कर रहा होता है, जिसे पूरा शहर लाइव देख रहा था। और इतने पे ही यहाँ पर एक और ड्रोन आ जाता है और इनकी मदद करने के लिए वहां पर वो एक रस्सी सामने की बिल्डिंग पर फंसा देता है, और ये दोनों रस्सी के जरिए एक दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग उसी रस्सी के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और बीच में पहुंचते हैं ना, तभी रस्सी टूट जाती है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। पूरा शहर ये नजारा अपनी आंखों से देख रहा था और उन्हें मरता देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही बहादुरी से ये सब लोगों की जान बचाई थी। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां तक पहुंच ही गया था, तब तक ये दोनों नीचे गिर गए थे। और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जब वापस आ रहा होता है ना, तो रेस्क्यू टीम देखती है कि क्रेन पर कोई लटका हुआ है, और ये तो ली और यूई ही होते हैं, और वो लोग नीचे गिरने से बच गए थे। खैर अब रेस्क्यू टीम किसी तरह उन्हें बचाकर सेफ जगह पर ले आती है, जहां पर ली अपने दोस्त और परिवार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ली और यूई ने जो काम किया था ना, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। अब हम यूई को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसका वही बॉस आता है जो कि उसके साथ हमेशा फ्लर्ट किया करता था। यहाँ पर वो यूई से बात करता है, लेकिन इस बार यूई उसे थप्पड़ मार देती है और साथ ही यहाँ पर जॉब वो छोड़ देती है। और पूरे शहर में अब पानी का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि सरकार जान चुकी थी कि इस गैस को खत्म करने के लिए पानी ही कारागार साबित हो सकता है। तो वही ली थी ना, वो यूई के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद किया करता था। यहाँ पर यूई ये बात जानकर कहती है कि तुमने ये पहले बहुत मुझे क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब यहाँ पर तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि गैस का असर जल्दी ही शहर से खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।